ओके, अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ए सीरीज ऑफ पीपल आर फाउंड टू हैव डिफिकल्टी एलिमिनेटिंग सर्टेन टाइप ऑफ ड्रिली फ्रॉम देयर ब्लड स्ट्रीम। सीरीज ऑफ पीपल है ए बी सी डी ई एफ। देखो कितने सारे सीरीज के अंदर आदमी है, देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ठीक है। इन्होंने बोला है कि इनको डिफिकल्टी हो रही है एलिमिनेटिंग सर्टेन टाइप ऑफ ड्रिली फ्रॉम देयर ब्लड स्ट्रीम। द प्रॉब्लम क्या है इन लोगों को? द प्रॉब्लम हैज बीन लिंक टू ए जीन एक्स। जीन एक्स में इनको दिक्कत आ गई है। ठीक है, सो विच एनकोड एन एंजाइम वाई। अब जीन एक्स है जिसको एंजाइम बनाना चाहिए, जीन एंजाइम बनाना चाहिए एक्स, पर उसके अंदर प्रॉब्लम आ गई तो उसने एंजाइम बना लिया, बताओ क्या? वाई। ठीक है, ओके, उसने बनाया एंजाइम वाई। 6 people were tested with the use of various technique of molecular biology। 6 बंदे हैं ए बी सी डी ई एफ। इन्होंने क्या करा है, इनका टेस्ट किया गया है और लाइक मॉलिकुलर टेक्निक के थ्रू। ठीक है, इन्होंने बोला है पर्सन ए इज ए नॉर्मल कॉन्ट्रा। पर्सन ए इज नॉर्मल कॉन्ट्रा, तभी तो ये ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, ट्रांसलेट भी हो रहा है। बोलो हाँ या ना? इधर देखो, इधर इधर उधर मत देखो, इधर देखो। जो इधर बच्चे बैठे हुए वो इधर देखो, इधर 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 देखो। जो देखो इधर पर्सन ए इज ए नॉर्मल कॉन्ट्रा। नॉर्मल कॉन्ट्रा मतलब है, देखो ये ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, यस। ये ए है सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉट के बैंड है मतलब ये डीएनए के हैं। नॉर्दर्न ब्लॉट के बैंड मतलब एमआरएनए के है, और वेस्टर्न ब्लॉट के मतलब प्रोटीन के है। इसने क्या करा है, जब इसका सदर्न ब्लॉट मतलब डीएनए सही है तभी तो डीएनए के बैंड आ रहे हैं। जब ये डीएनए सही है, ट्रांसक्रिप्शन होगा तो एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए बनेगा तो नॉर्दर्न ब्लॉट में भी बैंड आएंगे, और एमआरएनए से बना है तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग के में भी बैंड आएंगे, क्योंकि प्रोटीन बनेगी। एमआरएनए का क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा। तो इन्होंने बोला ए इज ए नॉर्मल कॉन्ट्रा, पर्सन बी इज ए असिम्टोमेटिक्स बट सम ऑफ हिज चिल्ड्रन हैव द मेटाबॉलिक प्रॉब्लम। पर्सन बी है, इसके पास में क्या, देखो पर्सन बी क्या बोल रहा है, असिम्टोमेटिक है बट सम ऑफ हिज चिल्ड्रन, लेकिन इसके कुछ बच्चे हैं उनको कुछ क्या है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो रही है। पर्सन सी बोल रहा है, पर्सन सी थ्रू एफ, सी से लेकर के एफ तक डिस्प्ले कर रखे ट्रेट को। टिश्यू सैंपल फ्रॉम ईच पर्सन वर ऑप्टेन। ये जो ए बी सी डी ई एफ जो पर्सन है, इनके सबके टिश्यू सैंपल हमने क्या कर लिया है, कलेक्ट कर लिए है। सर्दन एनालिसिस वाज परफॉर्म ऑन द डीएनए आफ्टर डाइजेशन विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हिन थर्ड। हमने सर्दन 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 क्या करा है, सर्दन में हाइब्रिडाइजेशन करके देख लिया है आफ्टर डाइजेशन विद हिन थर्ड। हिन थर्ड से डाइजेशन करने के बाद सर्दन ब्लॉटिंग करा, ए बी सी डी ई एफ के पास में बैंड आ रहे हैं। इन्होंने बोला नर्दन एनालिसिस करा ऑफ द एमआरएनए आल्सो वाज डन। नर्दन एनालिसिस भी किया इन सबका। ठीक है, इसके बाद में इन बोथ फाइव, इन नहीं सॉरी, इन बोथ हैव एच ए वी हैव ऑफ, इन बोथ हैव ऑफ एनालाइज, नहीं नहीं, इन बोथ क्या है ये, इन बोथ ऑफ एनालिसिस। ओके, जो भी है एक देखते हैं अपन। इन बोथ of analysis the gel were propped with label xcDNA. Finally a western blot हमने किया है, an enzyme linked monoclonal antibody was used to test for the presence of protein Y। तो हमने जब नर्दन एनालिसिस किया, नर्दन एनालिसिस करने के बाद में हमने देखा कि देखो यहाँ पे भी बैंड्स हमारा कुछ सॉरी वेस्टर्न ब्लॉटिंग करा। वेस्टर्न ब्लॉट करने के बाद भी हमें क्या हो रहा है, बैंड्स ऑब्जर्व हो रहे हैं। ओके, सो द रिजल्ट आर शोन हियर, following conclusions can be drawn। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ए बी सी डी ई एफ हमें देखना है। और क्वेश्चन में पूछा गया है क्या, सबसे पहले इतना बड़ा नहीं पढ़ना है, हमें ये देखना है कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन आर नॉट वैलिड, मतलब इनमें से कौन है जो कि इनकरेक्ट है, बस हमें ये आइडेंटिफाई करना है। इतना सारा पढ़ने के बाद अपन देखेंगे करेक्ट इनकरेक्ट तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बाद में यहाँ तक आने के बाद भूल जाओगे हमने आइडेंटिफाई क्या किया है। तो सबसे पहले ही क्वेश्चन को पढ़ते ही, जब इतने बड़े क्वेश्चन आए तो सबसे पहले नीचे अपन को मुंडी यूँ झुका के देखना है कि भैया इसने मांगा क्या है, क्या मांगा है, इनकरेक्ट मांगा है, करेक्ट मांगा है, ठीक है, एक्सेप्ट बोला है, नॉट वैलिड बोला है, क्या बोला है। क्योंकि उससे फ़ायदा ये होता है कि हम इसमें से इनकरेक्ट ही ढूंढेंगे, और करेक्ट मिल गया है तो उसको साइड में रखते चलेंगे कि ये हर एक ऑप्शन में नहीं आना चाहिए, एलिमिनेशन करेंगे अपन। सो इन्होंने बोला है देखो फर्स्ट ऑप्शन में कि ए म्यूटेशन इन पर्सन ई, पर्सन ई कहाँ है, ये रहा, इसने बोला है ए म्यूटेशन इन पर्सन ई हैव अल्टर्ड वन if the allele of gene X leaving the other intact, the one function allele is transcribed
इसमें देखो ये क्या हो रहा है, इसने बोला जीन क्या हो रही है, ट्रांसक्राइब हो रही है, यस, तभी तो यहाँ पे बैंड आ रहा है। एंड ट्रांसलेटेड इनफ प्रोटीन टू रेंडर पर्सन एसिम्प्टोमेटिक, इन्होंने बोला है कि पर्सन ई के पास में जो जीन है वो ट्रांसक्राइब हो रही है, तभी तो mRNA बना, तभी तो यहाँ पे बैंड आया, और ट्रांसलेट भी हो रही है। पर ट्रांसलेट होती तो प्रोटीन का भी तो बैंड आता, प्रोटीन का बैंड ही नहीं आ रहा, मतलब वो ट्रांसलेट नहीं हो पाई है। तो ये क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, इनकरेक्ट, नॉट वैलिड। फिर बी पे आओ, पर्सन सी। अब पर्सन सी कहाँ है, ये रहा पर्सन सी। पर्सन सी के बारे में बोल रहा है कि हैज ओनली द स्मॉलर वर्जन हैविंग डिलीशन ऑफ जीन एक्स, यहाँ पे जीन एक्स के अंदर कुछ डिलीशन हुआ है। दिस ट्रांसक्राइब बट नो ट्रांसलेट, ये ट्रांसक्राइब हुई है बट ट्रांसलेट नहीं हुई है। ट्रांसक्राइब कहाँ हुई है भैया, ये देखो बैंड ही नहीं है, ट्रांसक्राइब होती है तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये भी क्या हो गया, नॉट वैलिड। फिर इन्होंने बोला है पर्सन डी हैज ए नॉर्मल कॉपी ऑफ mRNA बट नो RNA और प्रोटीन। पर्सन डी के पास में क्या है, नॉर्मल कॉपी, इसके पास में है नॉर्मल कॉपी ऑफ mRNA बट RNA प्रोटीन नहीं है। अगर नॉर्मल कॉपी होती तो RNA बनाता, प्रोटीन बनाता, यस। इन्होंने बोला देयर मे बी म्यूटेशन इन प्रमोटर रीजन ऑफ द जीन विच प्रिवेंट ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि प्रमोटर रीजन पे अगर म्यूटेशन होता है तो वो RNA पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा, सही बात है, प्रमोटर रीजन पे बाइंड करेगा फिर डिसोशिएट होगा, पर उसकी जो बाइंडिंग एफिनिटी है वो वीक हो रही है। पर कुछ तो ट्रांसक्राइब करता, लीकेज ट्रांसक्रिप्शन कर देता, हल्का तो करता, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ये भी वैलिड नहीं है, ओके। अब इन्होंने बोला है कि पर्सन ई हैज, पर्सन ई कहाँ है, ये रहा, इसके वापस से इसके बारे में आ गया है। पर्सन ई हैज नॉर्मल कॉपी ऑफ जीन दैट इज ट्रांसक्राइब बट नो प्रोटीन इज मेड, हाँ ट्रांसक्राइब हो रहा है पर प्रोटीन नहीं बन रही है, सही बोला। विच सजेस्ट म्यूटेशन प्रिवेंट ट्रांसलेशन which may be due to incorporation of premature stop codon in mRNA। ये क्या कर रहा है, क्यों, इन्होंने बोला है कि पर्सन ई के पास में नॉर्मल कॉपी ऑफ जीन है जो कि ट्रांसक्राइब हो रही है बट यहाँ पर प्रोटीन नहीं बन पा रही है, सही बोला, हाँ क्यों, विच सजेस्ट म्यूटेशन कहाँ हुआ है, म्यूटेशन प्रिवेंट कर रहा है ट्रांसलेशन को, क्यों कर पा रहा है, बिकॉज विच मे बी ड्यू टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्रीमेच्योर स्टॉप कोडॉन आ गया mRNA के अंदर, तो प्रोटीन पूरी नहीं बन पाई है, प्रोटीन नहीं बन पाई। सो इन्होंने बोला ये टर्म करेक्ट बात बोल दी इन्होंने। फिर इन्होंने बोला है पर्सन एफ, एफ के पास आते हैं अपन, इसके पास में आते हैं। तो पर्सन एफ हैज ए नॉर्मल कॉपी ऑफ जीन दैट इज ट्रांसक्राइब एंड ट्रांसलेटेड बट स्टिल प्रोसेस मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, इट इज अनलाइकली एंड प्रोबेबली एरर हैज बीन मेड इन एक्सपेरिमेंटेशंस। ओके, तो इन्होंने बोला आपके पास में नॉर्मल कॉपी ऑफ जीन है जो कि ट्रांसक्राइब हो रही है, ट्रांसलेट भी हो रही है, बट इसको भी प्रॉब्लम हो सकती है डेफिनेटली, क्योंकि डिजीज तो है ही सबके अंदर, तो डिजीज प्रॉब्लम हो सकती है, बट ये एक्सप्रेशन जो इसने बोला है वो पूरा आ रहा है। तो इन्होंने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन आर नॉट वैलिड, तो हम बोल देंगे कि जो वैलिड नहीं है वो कौन से हैं, हमारे 1, 2 एंड 3 होंगे। कौन से होंगे, 1, 2 एंड 3 होंगे, नोट करो।